आपको क्लिक करना है, आपको रिडायरेक्ट करेगा नेशनल स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो नीचे में कई सारे स्कीम सेंट्रल स्कीम के तहत चलते हैं। आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब कि जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, आगे कहीं भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए है लास्ट डेट। यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिलता है। आप चाहे तो यहाँ से गाइडलाइन को भी डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप के तहत जो बेनिफिट दिए जाते हैं, हर एक साल 82,000 से भी अधिक कैंडिडेट को, जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी इनके द्वारा बताया गया है कि 80% जो कैंडिडेट का नंबर होता है 80% से अधिक उनको मिलता है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या की है कि कम नंबर पर भी इस बार जो है लिस्ट में नाम जोड़ी है, तो हो सकता है उनको भी बेनिफिट मिले। तो यहाँ से पूरी गाइडलाइन देखिएगा। अब अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं तो इनके वेबसाइट पर ही आएंगे। अप्लीकेंट कॉर्नर आपको मिलता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अगर आपका पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। आपको सिंपली क्या करना, घोषणा करना है, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके पास आधार कार्ड होगा तो आई है आधार वाले ऑप्शन को चुनिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे ओटीपी मिलेगा, यहाँ पर डालिएगा। कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, अपना आधार नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे ओटीपी फिर से प्राप्त होंगे, उसे यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है और एक ऑप्शन वेरीफाई का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो डिटेल है वो देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। पूरी जानकारी एक बार आप देख लीजिएगा। नीचे आपको आना है। यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप आपका टाइप है, तो स्कॉलरशिप स्कीम को आपको चुनना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक प्री मैट्रिक और दूसरा पोस्ट मैट्रिक। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो आते हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आते हैं। जैसे प्री मैट्रिक का मतलब ये होता है कि जो बच्चे 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई करते हैं वो प्री मैट्रिक में आते हैं। 10 से ऊपर आप कोई भी क्लास की पढ़ाई करते हैं वो पोस्ट मैट्रिक के तहत आता है। अब यहाँ पर बताना है स्टेट आपको कि किस राज्य के आप निवासी है। स्टेट को चुने, पिताजी का नाम डाले, माताजी का नाम डाले, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाले। कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और नीचे में ये जरूर देख लेना है कि एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस आपका है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आधार है, आधार से जो बैंक है वो लिंक अलग चीज़ है और एनपीसीआई से मैपिंग चीज़ अलग है। तो अब क्या होता है कि जितने भी लाभ आपको मिलते हैं वो आपके अकाउंट नंबर से नहीं मिलते हैं। अब आपके आधार से जो भी खाता आपके एनपीसीआई मैपिंग होंगे उसमें ऑटोमेटिक पैसा चला जाता है। तो ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक होता है। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखना है, क्योंकि इसके मदद से ही नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जितने भी आप लाभ लेंगे तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अगले, जैसे आप पार्ट 2 में जाएंगे यानी सेमेस्टर 2 में जाएंगे, फिर भी आपको रिन्यूअल करना होगा, तो इसी के मदद से होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिले हैं उससे को आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड डालना होगा। फर्स्ट टाइम आपकी जो पासवर्ड होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार आपको डालना है समझ लीजिए। किसी का डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 2000 है तो उनको पासवर्ड के रूप में 05 और इस प्रकार आपको जो है सेमीकोलन लगाइएगा और 01 डालिएगा और 2000 इस प्रकार डालिएगा। इस प्रकार आपका पासवर्ड लेगा। कैप्चा को डालकर आपको सिंपली लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा। ओटीपी कुछ इस प्रकार रहेगा, उससे आपको फिल करना है। कन्फर्म ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। देखिए पासवर्ड जो आपका होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा, जिसमें बताया गया है ABCD का आपको छोटा अक्षर बड़ा अक्षर भी देना है। कोई भी अंक 0 से 9 तक देना है। सिंबल जैसे @ हज ये स्टार इस प्रकार बनाएंगे। जैसे पासवर्ड आपको इस प्रकार का एक्सेप्टेबल होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाएंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है।
लॉगिन करते ही आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर कई सारी जानकारी आपका पहले से ही फिलअप रहेगा, इसमें कोई बदलावें नहीं करनी है। अगर आप सिंगल गर्ल्स चाइल्ड है, मतलब आप इकलौती बहन है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर ही क्लिक रहने देंगे। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी धर्म होगा उससे आप चयन करेंगे। आपकी कैटेगरी कौन सी है, अपने कैटेगरी को चयन करेंगे। बाकी आपके जो पारिवारिक इनकम है वो कितना है, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा तो उस पर देख लीजिएगा कितना है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताना है कि जो आप पढ़ाई करते हैं वो डे स्कॉलर वाला है या हॉस्टल वाला है। मतलब कि अगर आप कॉलेज जाते आते हैं तो डे स्कॉलर को ही चुनिए, अगर आप हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करते हैं तो ये चुनना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को चुनिएगा। यहाँ पर एकेडमिक डिटेल आपसे पूछी जा रही है, वर्तमान में जहाँ भी आप पढ़ाई करते होंगे उसकी जानकारी पूछी जाती है। जैसे आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको स्टेट बताना है जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में, वो किस स्टेट में पड़ता है, कौन सा जिला में वो पड़ता है, यहाँ पर जिला का चयन करें। और एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जितने भी कॉलेज उस जिला में अवस्थित होंगे उनका यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते वो कॉलेज एनएसपी के जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए। अब इसमें देख लेना है कि आपका कॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यहाँ से सेकेंड वाले विकल्प में देख लीजिएगा, इसमें नहीं है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। यानी देखिएगा तो 311 लिस्ट इसमें है, इसमें कई सारे कॉलेज का नाम दिए गए हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर सर्च में कॉलेज का नाम लिखेंगे। जैसे इनका एमकेएस कॉलेज है तो यहाँ पर एमकेएस जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इनका कॉलेज का नाम मिल गया है, आप सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कॉलेज आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि एडमिशन या आपका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास होगा। जैसे अब तो बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं तो सबको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके होंगे, तो इनमें से जो डिटेल हो, या तो आप अपना एडमिशन नंबर दे दीजिए, एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर बताएंगे एडमिशन आपका किस वर्ष हुआ है, तो अभी आपने हाल ही में 23 में पास किया होगा तो 23 में ही आपका एडमिशन हुआ होगा, वो बताएंगे। आपका रोल नंबर क्या है वो आप बताएंगे। आपका जो सेक्शन है, किस सेक्शन में आपकी नामांकन हुई है उसकी जानकारी देंगे। इसमें जो जानकारी आपके पास नहीं है उसे छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी ये देख रहे हैं स्टार बना है वो डिटेल डालना ज़रूरी है। अगर जहाँ नहीं स्टार बना है वो डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उससे आप छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट क्लास आपको बताना है कि अभी आप जो है किस क्लास में है, या आपका जो कोर्स का नाम होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। देखिए सभी कोर्स का आपको नाम मिलता है, आपका जो कोर्स होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करेंगे, कोर्स को देख लीजिएगा, जहाँ भी आपका मिल रहा है उससे आप चयन करिएगा। अब आपको प्रेजेंट क्लास बताना है, कोर्स का ईयर, मतलब अभी तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे या सेमेस्टर में होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आपको चुनना है। यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी बतानी है तो यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम को ही चुनिएगा। आपको बताना है कि आपकी जो प्रेजेंट क्लास है, जब आपने नामांकन कराया है वहाँ पर आपकी क्लास कब स्टार्ट हुई है, तो जो आपके नामांकन रसीद मिले होंगे उस पर ये डेट मेंशन होगा, वही वाला डेट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। बाकी प्रीवियस बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछी जा रही। प्रीवियस का मतलब है तो अगर आप बिहार बोर्ड से पास आउट होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उनका नो स्कीम आएगा। अगर आप BESCB पटना अगर चुन देते हैं यहाँ पर तो फिर आप आगे जब जाएंगे तो नो स्कीम आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है बिहार स्कूल, जैसे इनका पूरा जो नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको आपको लिखना है, तब आपको नो स्कीम वाला जो समस्या है वो नहीं आएगा। इसलिए इन गाइडलाइन सबको फॉलो करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कई जगह आपको छोटी छोटी मिस्टेक अगर करेंगे तो आगे आपको स्कीम ही नहीं खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रीवियस कोर्स रही थी वो बताएंगे। तो प्रीवियस कोर्स आप ऑफकोर्स 12th पास आउट होंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है इंटरमीडिएट, जिसको आपको चुन लेना है। अब बताना है कि जो इंटरमीडिएट है वो किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है, उसकी जानकारी देंगे। तो 2023 में किए होंगे। क्या परसेंटेज आपकी रही है वो बताएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी 1 और 2 रैंक होल्डर अगर आप है तो उसकी जानकारी ये बताएंगे, अन्यथा नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपकी 10th की जो रोल नंबर होगी आपको बताना है, उस रोल नंबर को कंफर्म करना है। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम आपको बताना है। तो इसमें भी आपको सेम वही उसी अनुसार आप लिखिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही आपको यहाँ पर चुनना है। कब आपने पास किया है, क्या आपकी परसेंटेज है, वो जानकारी आप बताएंगे।
अब यहाँ पर आपको 12th की जो रोल नंबर है वो डालनी है। देखिए यहाँ पर एक वाट का आपको निशान बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बताया गया है कि 12th का जो रोल नंबर है कैसे डालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि रोल कोड और आपका जो रोल नंबर है ये दोनों मिलाकर डालनी है। जैसे किसी का रोल कोड मान लीजिए 11068 है और रोल नंबर उनका 20168 है, तो उनको डालना हो गया 11068 और बीच वाला स्लैश और आपको रोल नंबर। इस प्रकार का आपका फॉर्मेट होगा, तभी आपको स्कीम खुलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसी अनुसार इसे डालिएगा और अपना जो रोल नंबर रोल कोड के साथ आपको यहाँ पर फिल करनी है। बोर्ड का नाम यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही चुनिएगा, BSCB नहीं चुनिएगा। किस वर्ष आपने 12th पास किया वो बताएंगे और आपकी क्या परसेंटेज है 12th की, उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड का। तो अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो इस प्रतियोगिता वाला में आप नहीं आते हैं। देखेंगे इसमें अलग अलग नाम आपको मिलता है, इसमें से नहीं आता है, आपको इसको सिंपली इस वाले कॉलम का छोड़ देना है। नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपके जो भी गार्जियन है उनका जो नाम होगा आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर एसनो में जानकारी बताएंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके अभिभावक यानी आपके जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, यहाँ पर जानकारी आपको बतानी है इनमें से। जैसे यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कुछ करते तो ठीक है, अन्यथा अदर ऑप्शन को आपको चुनना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई होगी तो आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके माता पिता की मृत्यु नहीं हुई है या अगर आप अनाथ है तो अनाथ वाले ऑप्शन भी चुनेंगे, नहीं अगर है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चुनें और सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ये पेज जो है लोडिंग लेगा। आपके सामने भी टाइम आउट का ऑप्शन हो सकता आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आप दोबारा से इसको क्या करें, रिफ्रेश करें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर स्कीम आ जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको ये स्कीम खुलेगा, अन्यथा ये स्कीम आपको नहीं खुलेगा। अगर आपका स्कीम यहाँ पर आ चुका है, आप सिंपली क्या करें, इस स्कीम को आपको चुनना है। स्कीम को चुनेंगे तो सबसे पहले ऊपर में कुछ डिटेल पूछी जा रही है। जैसे आपकी जो स्टेट है देखने को मिलेगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। इसमें बताना है कि आपकी जो लोकेशन है, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के, उसकी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे और यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा आपका ब्लॉक पड़ता है और आपका विलेज का क्या नाम है। आप विलेज का नाम यहाँ से चयन करेंगे। आपका जो भी हाउस नंबर या आपका जो भी सेक्टर होगा वो बताएंगे, या आपका वार्ड नंबर जो होगा आप पर जो लागू होता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। पिन कोड को आपको बताएंगे और आपको यहाँ पर स्कीम को चुन लेना है। बाकी नीचे स्क्रॉल कर आप जब आ पाएंगे तो यहाँ पर कोर्स में आपको बताना है कि कौन सा कोर्स आपने 12th में किया था। जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप उसको यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। पहले क्या करेंगे, इन सभी डिटेल को अगर आप डाल देते हैं तो सेव एज ड्राफ्ट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले विकल्प पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आएगा। इसमें क्या जानकारी भरना है समझिए। इसमें सबसे पहले एक आपको फोटो चिपकानी है। बाकी अभी आपका जहां भी नामांकन होगा, जिस भी कॉलेज में आपका नामांकन होगा उस कॉलेज में जानी है। आपका जो भी रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करनी है। उसके बाद जो भी आपके प्राचार्य होंगे उनका यहाँ पर सिग्नेचर, यानी आप अपना हेड मास्टर का सिग्नेचर, उनका मोबाइल नंबर और उनका जो मोहर होता है उसे लगवा दीजिएगा, जो कि उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सील ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी आप अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पर सील लगवाएंगे। जब अपने कॉलेज से बोनाफाइड को बनवा लेते, पुनः आपको क्या करना, अगले दिन आप इस पोर्टल पर आइएगा। आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेश एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना वही एप्लीकेशन आईडी जो मिला है उससे डालिएगा, जो पासवर्ड बनाया था उसे डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करिएगा। इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। अगर आपने डिटेल नहीं फिल किया होगा तो पुनः ये सभी डिटेल को फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो बोनाफाइड कॉलेज उपलब्ध करवाएंगे उस बोनाफाइड को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और आप फाइनल सबमिट